हम लोग क्या पढ़े अभी तक? रुक जा भी, एनर्जी पढ़े। एनर्जी में सबसे पहले क्या पढ़े? काइनेटिक एनर्जी। उसके अंदर क्या पढ़े? सिंपल सा एक ही चीज पढ़े। पहला था हाफ mv²। दूसरा क्या पढ़े थे? वर्क एनर्जी थ्योरम। चेंज इन एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क डन के। तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में भी वर्क करेगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। पहले भी जानते हैं mgh यूनिवर्सल है। तो किसके कारण ये पोटेंशियल एनर्जी होता है? किसी बॉडी के पोजीशन के कारण। वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ग्राउंड पे है, ग्राउंड से कितनी हाइट पे है। जैसे देखते होगे घर में, सबके घर में नल लगा होगा, पानी वाला लगा होगा ना। नल होगा तो स्वाभाविक है पानी का टंकी भी होगा छत पे। तो पानी का टंकी को छत पे क्यों रखा जाता है? नीचे ग्राउंड फ्लोर पे क्यों नहीं रखते? और लोग क्यों नहीं सेकंड फ्लोर से नल खोल के पानी निकाल लेते हैं? क्यों? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पानी आता है। तुम केमिस्ट्री अपने पास रहने दो। ओके, देखो जब ग्राउंड स्टेट पे है, मतलब कहाँ पे? जमीन पे है, तो उस समय क्या उसके पास कुछ तो एनर्जी होगी। लेकिन जो ही हम उसको बॉडी को पुश किए, किससे? पंप से, तो वो एनर्जी लेगा। तुमको ये धक्का दिया जाएगा, तुम एनर्जी लोगे ना। तो उसको धक्का देकर कहाँ पहुंचा दिया? दूसरे फ्लोर पे। तो वहां पे उसके पास हाइट के कारण क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी उसके पास हो गई। तो जो ही उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो एनर्जी की क्या खूबी होती है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चलना। मतलब हाइयर एनर्जी किसी के पास है, वही ना लोअर एनर्जी पे आ सकता है। ये क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए है, तुम खर्च करके 10 रुपए पे आ सकते हो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन 10 रुपए से 1,00,000 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन 1,00,000 से 10 रुपए पे आने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा? काम नहीं करना, सिर्फ आराम करना है। मतलब घर पे बैठे रहो और फोन लगाओ डोमिनोज को, भैया पिज्जा भेज दो, फलना कर दो, चिलना कर दो, पैसा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हमको जो काम करना पड़ता है कहाँ से? 10 से 1,00,000 पर पहुंचने के लिए तुम्हारा क्या है? वो वर्क है ना। वही वर्क कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? उस हाइट के ऊपर। तो कह सकते हैं एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी किसके कारण? ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट। क्या कहा जाता है इसको? पोटेंशियल एनर्जी। इसके पोजीशन के कारण जो इसके पास एनर्जी आती है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किसके? कंजर्वेटिव फोर्स के टर्म में डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी को। आगे हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप के पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। एक होता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लोग पानी की बात किए, टंकी में जो पानी जाता है। जैसे ये एक बहादुर क्या कर रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। ये कहाँ जाना चाहेगा? ये जो अपना इसके पास है, ये कहाँ रहना चाहेगा? नीचे रहना चाहेगा। लेकिन ये ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके ऊपर लेके जा रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हैं भावनाओं को? जैसे ये चीटी को उठा लिया, बॉडी तो अच्छा है, चीटी भी अच्छी है। उसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो 12th में पढ़ेंगे। अभी फॉर्मूला सिर्फ देखेंगे। समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स स्टेट। तो नोट कीजिए फटाक से। हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी किसके कारण होता है? जस्ट समझाए थे, किसके कारण? उसके हाइट के कारण। तो क्यों? तो एनर्जी प्रोसीड बाय द बॉडी ऑफ वर्च्यू किसके कारण? इट्स हाइट। कहाँ से? एबव द सरफेस। अब देखो जो बॉडी जो है हमारा यहाँ पे, जब ये यहाँ से जब चलना शुरू करता है, इस समय क्या है? इसके पास वेलोसिटी है, तो इसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन जो ही ये आप हाइट पे पहुंचा, किस हाइट पे? मान लो h हाइट पे, तो इसके पास क्या होगी? ग्राउंड से ये कुछ हाइट पे पहुंचा, जिसके पास क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। वापस से जब यहाँ आएगा तो हमारा क्या हो? जब साइकिल वगैरह चलाते हो देखते हो, जो ही ब्रिज आता है तो हमको क्या होता है? वेलोसिटी हमारी क्या होती है? कम हो जाती है। एक समय आता है कि जब ऊपर पहुंच जाओगे तो वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। तो हमको काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गया? पोटेंशियल में। वापस से जो ही ब्रिज से हम नीचे जाते हैं तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? हम लोग पढ़े हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए आइसोलेटेड सिस्टम। इसको और कह सकते हैं वर्क डन बाय किसके? बॉडी सिचुएटेड एट सम हाइट। कुछ हाइट पर हमारा बॉडी रखा हुआ है, यहाँ पे मान लो बॉडी रखा हुआ है, इसको यहाँ तक आने में जो वर्क करना पड़ेगा, ये कुछ बॉडी वर्क करेगा, यहाँ से यहाँ तो अपने आप नहीं आ जाएगा। कैसे वर्क होगा? जब ये
नीचे की तरफ इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg, और इसके पास एक हाइट है, तो वर्क क्या होगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, पढ़े थे। तो सिंपल सा इसका क्या हो जाता था हमारा, mg फोर्स हो गया और h हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो mgh हमारा रहता था। तो कह सकते हैं रिटर्निंग बैक स्लोली टू दी सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ से वापस जो हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ के आने में जो वर्क करना पड़ेगा, इसको क्या कहेंगे, इसका चाहे इस रास्ते से आए चाहे डायरेक्ट आ जाए, तो इसको क्या कहेंगे, इसका इस रास्ते से आएगा तो क्या हाइट चेंज हो जाएगा, हाइट तो यही रहेगा ना, कितना हाइट चला है ग्राउंड लेवल से, तो इसको क्या कहते हैं, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, यहाँ पे भी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होगा, यहाँ पे भी काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होगा, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी में हम लोग समझते हैं पूरा इक्वेशन कैसे निकलता है इसका। चलिए अब समझते हैं आराम से, कुछ नहीं करना है, हम हमेशा बोले हैं कि एक दो इक्वेशन होते हैं उसी के ऊपर सारी सारी कहानियां होती है, कुछ नया नहीं आता है, लैंग्वेज कितना भी लंबा हो जाए। अब क्या है, एक बॉडी हमारे पास है, मान लिया यहाँ पे क्या है, एक बॉडी है, इसका मास क्या है, m है, इसको कुछ हाइट पे रखा गया है, कहां से, ग्राउंड से, या इसको क्या सकते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है, या ग्राउंड को, या इसको क्या कहते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन का मतलब क्या होता है, जहां पे h क्या हो, जीरो हो, उसको रेफरेंस लाइन कहते हैं, हाइट वहां पे क्या हो, जीरो। अब इस बॉडी का क्या कह रहा है डिफिनीशन हमारा, सिचुएटेड सम हाइट, कुछ हाइट पे है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है, h है, इन रिटर्निंग बैक टू स्लोली टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। रिटर्न बैक कैसे होगा, ये एक फोर्स नीचे की तरफ लेगा, कौन सा, mg, कितना रिटर्न, कितना डिस्टेंस से कवर करके नीचे जाएगा, h डिस्टेंस। तो क्या लिख सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या इसको और लिखते W इक्वल्स टू क्या लिखते, F S cos थीटा। अब ये बताइए mg और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है, सेम डायरेक्शन है, तो cos 0 के डिग्री होगा, क्योंकि एंगल क्या होगा दोनों के बीच का, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ये और फोर्स का भी डायरेक्शन ये, तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 0, एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, F इंटू एस, और डिस्टेंस कितना चला है, फोर्स हो गया हमारा mg, और डिस्टेंस कितना चला h, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा वर्क कोई क्या बोलते हैं हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। कोई तकलीफ इसमें, एनर्जी हाइट ग्राफ। अब देखो यहाँ इस फिगर में क्या दिख रहा है, जब बॉडी यहाँ थी तो इसके पास क्या था, जब यहाँ रहती है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि इसके पास क्या है, कुछ वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जब रहेगा 0, मान लो ये हमारा हाइट क्या है h, ये क्या है 0, 0 हाइट का मतलब क्या है, रेफरेंस लाइन है, तो जब 0 पे रहेगा, ग्राउंड पे रहेगा, उसमें पास क्या रहेगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो जो हाइट बढ़ना शुरू होगा तो इस जगह पे ऐसा थोड़ी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहाँ भी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तब तो बॉडी ऊपर जा रही है, वरना क्या होता, बॉडी यहाँ जाके क्या होती, रुक जाती। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, यहाँ पे गया तो बॉडी क्या गई, रुक गई, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे रहेगा तो वापस से काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जब यहाँ पहुंचा तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब ग्राफ को देखते हैं, यहाँ देखो जब 0 पे था, कहाँ था, ये हमारा 0 है या O कहो, जब यहाँ था तो इसके पास क्या होगा, ये हमारा क्या है O वाला पोजीशन है, तो इसके पास क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का कौन सा ग्राफ है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब पोटेंशियल एनर्जी इससे यहाँ पे क्या, h0 पे 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारा 0। धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हुआ, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या होना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मतलब यहाँ पहुंचा, तो क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी हमारा मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमारा ग्राफ किसका हो गया हाइट के हिसाब से, काइनेटिक एनर्जी का, के फॉर काइनेटिक एनर्जी, और यू किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को। लेकिन पूरी कहानी में दोनों का सम की यदि बात की जाए तो वो क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है हमारा टोटल एनर्जी।
अब यहां से यहां तक का हाइट को, ठीक है, और इस जगह से लेके इस जगह तक के हाइट को जोड़ोगे तो क्या ये इतना हाइट होगा, यहां से यहां तक का ये हाइट, और यहां से यहां तक का हाइट कितना, चलो यहां इतना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना के बराबर होगा ना। तो पूरे प्रोसेस के दरमियान पूरे सिस्टम के लिए क्या होगा, हमारा एनर्जी कांस्टेंट होगी, टोटल एनर्जी। कहीं पे भी देखोगे ये हमारा क्या बता रहा है, टोटल एनर्जी का ग्राफ। तो कह सकते हैं एज अ एबव बॉडी, एज ए बॉडी मूविंग कैसे अपवर्ड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, राइज करता है, ड्यू टू किस, क्योंकि इसका हाइट इंक्रीज कर रहा है। बट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज। प्रैक्टिकली देखते हो ना, जब ढलाई मतलब होते हैं, ढलाई कहते हैं ना, ढलाई पे जब हम लोग चढ़ते हैं या स्लोप पे जब हम लोग चढ़ते हैं तो क्या होती है, हमारी वेलोसिटी कितना भी साइकिल में एक्सपर्ट क्यों ना हो, तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती है। और यदि हम ऊपर पहुंच गए तो आराम से क्या करते, चलो सुकून मिला। जब हम छोटे थे तो ये सोचते थे सब जगह क्यों नहीं ऐसा हो कि सब जगह स्लोप ही हो, कि चलने के लिए पैदल चलाने की जरूरत ही ना पड़े, जैसे ब्रिज पर चढ़ा लिए साइकिल, अब उतरते टाइम में क्या स्लोप रहता है, तो क्या कोई मेहनत नहीं करना, करकराते हुए चल जाता था। तो क्यों चल जाता था, क्योंकि हाइट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी क्या खूबी होती है कि वो हाई से लो की तरफ जाएगा, तो बेचारा क्या किया, ऊपर से नीचे जाना शुरू कर दिया। तो कह सकते हैं एट द मैक्सिमम हाइट क्या इस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। मैक्सिमम हाइट कौन सा, ये हमारा, ये इसका क्या है मैक्सिमम हाइट, यहाँ ध्यान दो, मैक्सिमम हाइट पे हमारा क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम। लेकिन जब हाइट सबसे कम रहेगा तो हमारा क्या होगा, तो कह सकते हैं जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, बट थ्रू आउट द कंप्लीट मोशन, अभी जस्ट समझा है, थ्रू आउट द कंप्लीट मोशन हमारा क्या होगा, एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पे जितना काइनेटिक एनर्जी है, जितनी ये हमारा काइनेटिक एनर्जी इतनी, और इतना ही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो दोनों के जब जोड़ेंगे तो ये और ये इतना बराबर नहीं हो जाएगा। तो कह सकते हैं पूरे प्रोसेस में एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। भावनाएं समझ में आई ग्राफ की। अब क्या हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग देखे होगे, स्प्रिंग देखिए ना, स्प्रिंग का क्या काम होता है, उसको जो ही खींचोगे तो स्ट्रेच होगा और उसको दबाओगे तो कंप्रेस होगा। तो कह सकते हैं एनर्जी प्रोसीड बाय द स्प्रिंग बाय वर्च्यू ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपांशन। कंप्रेशन का मतलब क्या कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दबाना, और एक्सपांड करने का मतलब, एक्सपांशन मतलब क्या, उसको खींचना बाहर की तरफ। दोनों टाइम में हमको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है, चाहे उसको दबाओ चाहे उसको खींचो। एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं, कंप्रेशन एंड एक्सपांशन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स इन द स्प्रिंग इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये एनर्जी कैसे निकलती है ये भी देखेंगे, पहले इलास्टिक फोर्स देखेंगे कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, जैसे ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, अभी जैसे बाहर की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये बाहर जब जाएगा तो एक्सपांशन और अंदर जब जाएगा तो कंप्रेशन। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा भी होता है जब ये मान लो हमारा क्या है, ये हमारा स्प्रिंग है, एक ऐसा सिचुएशन होता है जिस समय ना इसमें कंप्रेशन होता है ना ही एक्सपांशन होता है। जैसे स्प्रिंग को कुछ नहीं करके रखे हो, छोड़ कर रखे हो, जैसा क्या है न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ पे एक्स क्या होगा, जीरो। क्या तक, चलो आगे वाले स्लाइड में, ये समझ में आया। एनर्जी किसके कारण स्टोर होगी, ड्यू टू इस कंप्रेशन एंड एक्सपांशन के कारण। अब कैसे निकलेगा वो आगे देखते हैं, इसको लिखिए पहले इसका डेफिनेशन थोड़ा सा। अब हम लोग निकालते हैं क्या चीज, क्या बोलते हैं, इलास्टिक फोर्स। ठीक है, अब जैसे क्या है, ये बहादुर क्या है, अभी इस सिचुएशन में पड़ा हुआ है, मतलब क्या है, एकदम नॉर्मल कंडीशन पे है। तो कह सकते हैं मतलब ऐसा कुछ, ये हमारा स्प्रिंग है, अभी ना ही इसमें एक्सपांशन है ना ही कंप्रेशन है, मतलब स्प्रिंग रखा हुआ, उसके ऊपर कोई फोर्स अभी नहीं लगा हुआ था। तो बॉडी जहां रहेगी उसको हम क्या मान लिया, एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब इसको एक्सपांड करो या एक्सपांशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको इस साइड खींचेंगे, और कंप्रेशन का में क्या होगा, इसको इस तरफ धक्का दिया जाएगा। तो जब इस साइड खींचेंगे तो स्प्रिंग किस तरफ फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग, जैसे हम स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो स्प्रिंग खुद को किस तरफ खींचना चाहेगी, अंदर की तरफ। यदि हम अंदर की तरफ धक्का दे रहे हैं स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग किधर जाना चाहेगा, बाहर की तरफ।
तो मतलब क्या है इसका, फोर्स हमेशा, स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है वो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके जस्ट अपोजिट लगाता है ना। यदि हम इसको इस तरफ खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं एफ एक्सटर्नल का मतलब क्या, जो बाहर से फोर्स लगाया गया, तो बॉडी यहां कूदक के आ गई, तो अब स्प्रिंग फोर्स किस तरफ लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगाएगा ना स्प्रिंग, खुद किधर आना चाहेगा, इस तरफ। तो जितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस साइड का डिस्प्लेसमेंट था हमारा किस तरफ, राइट हैंड साइड का, बॉडी किधर डिस्प्लेस होना चाहेगी, किस तरफ फोर्स लगाना चाहेगी, तो इसके जस्ट अपोजिट। तो हुक्स लॉ कहता है जो फोर्स हमारा होता है, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। जिस तरफ हमको जाना था, जिस तरफ बॉडी एक्सटर्नल फोर्स के कारण गई, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगता है, ठीक है। तो अब प्रोपोर्शनल साइन है तो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, लिख सकते हैं। के क्या होता है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको लिख सकते हैं फोर्स कांस्टेंट। तो एकदम आसान सा फॉर्मूला, F इक्वल्स टू कितना, माइनस के इंटू एक्स, लिखा जा सकता है। अब के जो है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, अलग अलग स्प्रिंग के लिए इसका क्या होगी वैल्यू, अलग अलग, हर एक स्प्रिंग थोड़ी ना सेम फोर्स पे एक जैसा एक्स की वैल्यू देगा, नहीं ना होता है। अब ट्रेन में जो स्प्रिंग लगा हुआ है उसके ऊपर चढ़ के तुम बैठ जाओगे, स्प्रिंग हिलने वाला भी है, थोड़ा भी दबेगा, लेकिन वही तुम्हारा नॉर्मल जो बाइक में स्प्रिंग लगी, बाइक में स्प्रिंग देखे हो, सॉकर जो होता है उसमें स्प्रिंग ही लगा होता है, तो वो तुम्हारे बैठने से धंसता है, मतलब उस स्प्रिंग का असर पड़ा। तो के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, स्प्रिंग कैसे बनाया गया है, कौन से मटेरियल का यूज किया गया। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग स्प्रिंग के लिए क्या होता है, अलग अलग। ऐसे स्प्रिंग तुम्हारा टॉपिक पढ़ना है, यदि कहीं पढ़ना होगा तो स्प्रिंग बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ये समझ में आया, तो फटाक से फिगर बनाना कंपलसरी है, बनाएंगे और फटाक से इसको लिखेंगे। चलिए, स्प्रिंग को हमारा कांस्टेंट किसका मेजरमेंट होता है, स्टिफनेस या सॉफ्टनेस का, वो कितना टफ है या कितना वो सॉफ्ट है, इस चीज को कौन बताता है, के की वैल्यू। अब स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या कह सकते हैं, अभी जस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट के का, यहां समझो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट जस्ट क्या लिखे, F इज इक्वल्स टू कितना, अभी यूनिट निकाले तो माइनस की जरूरत नहीं है हमको। स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, F बाई एक्स, F क्या हमारा फोर्स और x क्या है डिस्टेंस, तो न्यूटन लिखा जा सकता है। तो ऐसा यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। सीजीएस सिस्टम में न्यूटन का क्या होता है, सीजीएस सिस्टम डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका, न्यूटन का क्या होता है, ml t माइनस 2, और पर मीटर का मतलब l माइनस 1 होगा। ये कितना हो गया, ml0 t माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं। और ये डायमेंशन किसके बराबर होता है, सेम हुआ सब हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन कब, फ्लूइड में, तो सरफेस टेंशन का भी सेम यही होता है। और फॉर्मूला भी हमारा सरफेस टेंशन का होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, पढ़ेंगे जब तब पढ़ेंगे। ये भी हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ ही है ना, इसमें कहीं तकलीफ कुछ। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ओके। अब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा जिसके कारण ये किधर आ गया, कुछ यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा था, एक्सटर्नल कारण यहाँ पे आ गया, कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, x का। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें, तो यहाँ पे F जो इसको रिस्टोर करेगा, वापस इसको अपने पोजीशन पे लाएगा, F मतलब फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, इसको वापस इसको लाने वाला फोर्स क्या होगा, अभी जस्ट पढ़े ना, रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है अब हमको, वो तो डायरेक्शन के लिए हम लोग बात करते हैं, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब मान लो इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस और कर दिए, मतलब dx का डिस्प्लेसमेंट इसमें दिए, क्या किए इसमें, dx का डिस्प्लेसमेंट किए, तो वर्क इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है,
होता है ना कि नहीं होता है? तो फोर्स हमारा कितना के एक्स, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा दिए हैं तो हमको स्वाभाविक है डी डब्ल्यू छोटा सा वर्क होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स। अब छोटू सा वर्क के लिए इतना हमको मिला वर्क डन, तो हमको टोटल वर्क के लिए क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे इसको डी डब्ल्यू को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स होगा। अब इसको के क्या है कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया, अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, अब इसका कुछ लिमिट होगा लिमिट कहां से, जीरो पोजीशन से लेके हम मान लो एक्स पोजीशन तक इसको लेके गए, ले जा सकते हैं। तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया, कि देखो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, पढ़े थे कभी, याद तो रहना नहीं है। तो x का पावर कितना, यहाँ 1 है लिखा हुआ, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट कितना 0 टू, ये कितना हो गया हमारा k, सेम ही तो रहेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसको सिंपल सा लिखना चाहते तो क्या लिखते, इसको लिखना चाहते तो लिखते हम लोग 1/2 के एक्स स्क्वायर, मतलब 1/2 के एक्स स्क्वायर लिख सकते थे। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया हमारा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, याद रहेगा। अब इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम पढ़े थे कभी, पढ़े थे ना, जब हमारा नेट फोर्स बॉडी पे क्या होता है 0 होता था। तो इक्विलिब्रियम के 3 टाइप्स पढ़े थे उस टाइम में भी, हमारा क्या, एक हमारा न्यूट्रल, एक स्टेबल, एक का हमारा अनस्टेबल। अभी गौर से देखोगे तो ये क्या है, न्यूट्रल है, इसको जिधर धक्का दे दो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, गाली दे दो, डंडा से मारो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यूट्रल है, अपना वो रास्ता पकड़ते हुए चलते रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। एक हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अब इस बॉटल को देखो, ये बहादुर क्या कर रहा है, पुश किया छोड़ दिया, जैसे उसी तरह नीचे देखोगे ये हमारा जो ब्लिंक कर रहा है, जो इसको पुश किया फोर्स, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या रहा है बढ़ गया, इसको जो ही छोड़ा वो नीचे आया, पोजीशन धीरे धीरे करके क्या हो गया, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आके रुक गया, तो इसको क्या बोलते हैं स्टेबल। मतलब इसको थोड़ा सा यदि एनर्जी हम या फोर्स देते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है, ये आ सकता है क्या, ठीक है। अब इस वाले पेन को देखो, इस वाले पेन को हल्का भी टच करेंगे, क्या ये वापस आएगा, नहीं आ सकता ना, एक बार लगा दिया फोर्स से जाकर धड़ाम से क्या हो गया, कोलगेट बन गया इसका। तो कह सकते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, क्या होता था इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी क्या होना चाहिए था 0। इस केस के यदि हम कोई बॉडी यदि इक्विलिब्रियम है तो उस केस में हमारा du/dx क्या होना चाहिए, du/dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का क्या इसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर। यदि होता है तो बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, नहीं है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ध्यान में रहेगा। हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हमारा बॉल है, इसको जो ही हम यहाँ से क्या किए, इसको इस साइड यदि हम पुश करते हैं, किस साइड करते हैं, यदि हम इस बॉल को यहाँ से उठा के यहाँ लेके जा गए और इसको छोड़ दोगे क्या होगा, बॉल ऐसे आएगा, ऐसे 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 वापस यहाँ से रुक जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में हमारा क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, क्योंकि इसका हाइट क्या है नीचे है। ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको जो ही फोर्स लगाए, ये बहादुर एक बार इधर पकड़ा तो ये इधर आके गिर के ही दम लेगा, वापस ये नहीं जा सकता है। तो इस टाइम में हमारा क्या इसके पास एक हाइट है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मैक्सिमम। अब ये हमारा क्या जस्ट पीछे देखे थे न्यूट्रल, अब इसके ऊपर फोर्स लगा दोगे, बहादुर को जिधर भेज दो, होता है ना कुछ लोग जिधर भेज दो उधर चलते जाए, कुछ नहीं सोचेगा, अपना इधर जाना शुरू कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और इसमें हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कांस्टेंट। हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े थे, क्या होता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए आइसोलेटेड सिस्टम। हम जस्ट बोले आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है ये समझ लो, जब हम लोग पढ़ेंगे किसको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उस समय आइसोलेटेड क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम सब पढ़ेंगे। देखो सबसे तीनों समझा रखते हैं। एक होता है हमारा ओपन सिस्टम, क्या होता है ओपन सिस्टम।
एक हमारा होता है क्लोज सिस्टम, ठीक है, एक हमारा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों का एग्जांपल के साथ पढ़ोगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब। क्लोज सिस्टम का मतलब होता है इस सिस्टम के अंदर से ढक्कन नहीं लगा हुआ किसी बीकर में, मतलब कोई पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, जब हम पानी गर्म कर रहे हो तो यहाँ से आग लगा दिए तो एनर्जी अंदर जा रही है, तो ये पानी गर्म होगा तो यहाँ गर्म पानी से एनर्जी बाहर की तरफ एनर्जी भी जा रही है और मास भी बाहर जा रहा है, मास बाहर निकलता है वेपर बन के। तो यहाँ यदि किसी सिस्टम से मास और एनर्जी दोनों अप डाउन कर सकता है, जा भी सकता है आ भी सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, चलो यहाँ ध्यान दो। क्लोज सिस्टम तो मतलब जिसमें एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है, जैसे क्या है, ये डब्बा पूरा बंद है, पैक है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी। जैसे प्रेशर कुकर होता है हमारा, उसमें क्या होता है, एनर्जी बाहर से जाती है अंदर, और जब प्रेशर कुकर से खिचड़ी बन जाता है अपना तो क्या करते हैं, उसको बाहर रख देते हैं, तो कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है वो, मतलब एनर्जी बाहर से अंदर भी, मतलब अंदर से बाहर भी आ गए, मतलब एनर्जी अप डाउन कर सकता है। लेकिन प्रेशर कुकर से खराब नहीं होगा तो खिचड़ी बाहर नहीं आएगा, ठीक है, तो इसमें मास अंदर बाहर नहीं करता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या, ना ही एनर्जी बाहर अंदर करेगी ना। इन ए क्लोज सिस्टम, ए सिस्टम दैट आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, तो टोटल एनर्जी क्या रहती है उसकी, सिस्टम की कंजर्व रहती है, मतलब जितना एनर्जी इनिशियल था आइसोलेटेड सिस्टम के लिए उतना ही क्या होगा, बाद में भी रहेगा। क्या कह सकते हैं, इट स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन क्या होता है, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब जैसे यहाँ देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, बल्ब गया, बल्ब में क्या मिलती है हमको, एक लाइट एनर्जी मिलती है और हीट एनर्जी मिलती है, तो ये पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गया हमारा, हीट में और लाइट में, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।